जो है क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड ये छोटा सा टॉपिक है, स्पिन पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके आगे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ यही वाला करने जा रही हूँ जो सर ने करवाया है। तो अगर किसी को उसके प्रॉब्लम्स भी करने हैं तो वो फिर बता सकता है। तो स्पिन हाफ पार्टिकल फॉर म्यून्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल जिसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट म्यू हो, उसे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मीन्स इट्स कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक है। वो चेंज नहीं होती है एज डिस्टेंस चेंजेस, ठीक है। आप लेट्स से यहाँ पे इस डिस्टेंस पे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होगा कि ये एक पॉइंट है जैसे 4 मीटर पे, एक पॉइंट है 2 मीटर पे। तो 2 मीटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वही 4 मीटर पे है, एंड सो ऑन। हर पॉइंट इन एक्स एक्सिस पे जहाँ पे भी आप हो, हर पॉइंट पे बी की वैल्यू सेम है। तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन टर्म्स ऑफ स्पेस के लिहाज से जिस भी डायरेक्शन में है वो उस डायरेक्शन के हिसाब से it is constant in magnitude, it doesn't changes, but for a non uniform magnetic field, let's say it is x time b naught something। तो ये अगर x is equals to 2 पे आप हैं तो ये 2 times b naught होगा, x is equals to 4 है तो 4 times b naught। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो कि किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ऐसा कोई पार्टिकल जिसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू हो वो प्लेस किया जाए इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन टॉर्क एक्ट्स ऑन दैट पार्टिकल, ठीक है। रोटेशन पे मजबूर करता है, उसके मैग्नेटिक मोमेंट को रोटेट करता है और ट्राई करता है उसको लाइन करने की इन द डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड। पार्टिकल जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है। पार्टिकल रेस्ट पे है इनिशियली, सो उसके पास कोई और अब एनर्जी मौजूद नहीं है। तो अब जब हम उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर उसके पास जो एडिशनल एनर्जी आती है वो एडिशनल एनर्जी हम इस हैमिल्टोनियन से शो करते हैं। ये एडिशनल एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू डॉट बी, ठीक है। और म्यू जो है अगर हम स्पिन के हवाले से बात करें तो स्पिन पार्टिकल क्योंकि हम ले रहे हो, लेट्स से वो पहले ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट में जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो ज़ीरो होता है। सो हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम म्यू एस लेते हैं, और म्यू एस जो है वो गायरो मैग्नेटिक रेशो टाइम्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। गायरो मैग्नेटिक रेशो अब ये इसके हिसाब से जो भी इसकी वैल्यू है वो होगी। तो यहाँ पे हम ये गैमा सिंबल यूज़ करेंगे गायरो मैग्नेटिक रेशो के लिए, और इसकी प्रॉपर वैल्यू है जो कि अभी मुझे याद नहीं है, 2 times over m समथिंग ऐसा कुछ था। तो वो हमने प्रीवियस वीडियोस में जब न्यूक्लियर फिज़िक्स का पढ़ रहे थे उसमें भी किया था। तो यहाँ तो ये हमारे पास ये हैमिल्टोनियन की, या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन बन चुकी है, ठीक है। एनर्जी की एक्सप्रेशन बन चुकी है या हैमिल्टोनियन की एक्सप्रेशन बन चुकी है। अब अगर हम लेट्स से कहें कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है वो जी डायरेक्शन में की है, यूनिफॉर्म है इसलिए उसका एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा एंड इट इज़ इन अलॉन्ग जी डायरेक्शन। तो अगर वो जी डायरेक्शन में अप्लाई की जाए तो ये एक जो है माइनस म्यू डॉट बी नॉट के आ जाएगा, और बी नॉट साइड पे कर लिया तो म्यू डॉट के म्यू और के दरमियान का एंगल क्या होता है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। हम जानते हैं कि जी एक्सिस के साथ किसी भी वेक्टर का एंगल थीटा होता है। तो हम इसकी जगह इन दोनों की जगह म्यू का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा। के का मैग्नीट्यूड सिंस इज अ यूनिट वेक्टर तो वो दैट डजंट मैटर। तो ये हमारे पास फॉर्म बन चुकी है। अब इसमें म्यू की वैल्यू जो थी वो हमने अभी देखी थी कि वो गैमा टाइम्स एस होती है, ठीक है। गैमा टाइम्स एस होती है। इसमें एस हमने वेक्टर नहीं लेना अब, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर लिया ना, तो ये अब वेक्टर में नहीं लेना। यहाँ पे वेक्टर में मैंने लिखा था ना, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे सिर्फ गैमा एस होगा और कॉस थीटा, और माइनस बी नॉट गैमा एस कॉस थीटा जो है, एस कॉस थीटा इज़ द जी कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब एस जी जो है इसका हमें मैट्रिक्स पता है कि वो क्या है। मैट्रिक्स इसका है एच कट बाई 2 1 -1 एंड 0 0। तो अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस बी नॉट गैमा एच कट बाई 2 0, और 0 यहाँ पे
वी नॉट गैमा एच कट बाई 2, ये एक स्टेट बन जाएगी जिसमें ये जो पार्ट है ये शो करेगी इसकी एनर्जी फॉर द स्पिन अप स्टेट, क्योंकि 1 0 वाला करस्पॉन्डिंगली स्पिन अप स्टेट को शो कर रहा था। ठीक है, ये इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी और ये वाला जो है ये स्पिन डाउन की आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हमने स्टार्ट में टॉर्क का एक्सप्रेशन देखा, उससे एनर्जी एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया और फिर हमने देखा कि ये म्यू जो है ये गैमा एस के इक्वल है और फॉर सिस्टम विच इज़ एट ग्राउंड स्टेट रेस्ट स्टेट में है और उसे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया है। तो ये फिर इस तरह से हमने ये फिर बाद में लट किया कि लेट्स से जो बी फील्ड है वो हमने जी डायरेक्शन में अप्लाई की है और दिस इज़ यूनिफॉर्म बी फील्ड। और फिर ये सारी करने के बाद हमने ये वाला एक्सप्रेशन देखा, एस जी की वैल्यू पुट करने के बाद हमें एनर्जीज़ की 2 एक्सप्रेशंस मिली हैं, एक स्पिन अप स्टेट के लिए और एक स्पिन डाउन स्टेट के लिए, एंड बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट, दोनों की दोनों डिफरेंट है। अब अगर हम देखें तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका जो टाइम डिपेंडेंट सोल्यूशन है जो कि बताता है कि कैसे स्टेट टाइम के साथ साथ इवॉल्व करती है, तो उसका जो एक्सप्रेशन था वो हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि 2 एनर्जी स्टेट्स बनती है ना, एक करस्पॉन्डिंग टू स्पिन अप और एक करस्पॉन्डिंग टू स्पिन डाउन, तो यहाँ पे हम वही चीज़ करते हैं। नॉर्मली तो हम ये आयोटा ई टी बाय एच कट करते हैं ना, तो अब क्योंकि ये 2 स्टेट्स हैं तो इनके लिए हम लीनियर कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे of these 2 states where a and b are some constants, और यहाँ पे ये इसको x प्लस और यहाँ पे x माइनस, क्योंकि साई ऑफ t शुड बी इक्वल्स टू 2 स्टेट्स, एक स्पिन अप स्टेट जनरल, जो अगर इसकी हम स्टेट लिखें तो ये इस तरह से होनी चाहिए, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे हमने स्टार्ट में वो स्पिन के लिए लिखा था कि जो स्पिन स्टेट है अलग से ए बी के इक्वल है और इसको फिर हमने ए एक्स प्लस प्लस बी एक्स माइनस में किया था। इसी तरह अब इनका एक और कोफिशिएंट आ चुका है जो कि टाइम एवोल्यूशन को शो कर रहा है दोनों के लिए। तो ये अब एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ चुकी है, ई प्लस की वैल्यू हमें पता है और ई माइनस की वैल्यू भी पता है। ए बी की वैल्यू हम यहाँ से डिड्यूस कर लेते हैं, लेट्स से एट टी इज़ इक्वल्स टू 0, ये जो वेव फंक्शन है अगर देखें टी इज़ इक्वल्स टू 0 पुट करें तो यहाँ पे 0, और ये ए और इसकी एक्सप्रेशन में e टू द पावर 0 बनेगा विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो ए बच जाएगा और यहाँ पे भी b बच जाएगा। सिर्फ इसको नॉर्मलाइज़ करें तो नॉर्मलाइज़ करने के लिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1, और ये इस तरह का रिलेशन अगर देखें तो कॉज और साइन फंक्शन जो होते हैं इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। तो लेट्स से हम क्या देते हैं कि कॉज, ये कॉज अल्फ़ा के इक्वल है और बी जो है साइन अल्फ़ा के इक्वल है, सच दैट कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई होता है। तो अल्फ़ा ऐसा होगा कि वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो ये फिर भी कोई स्पेसिफिक केस नहीं बना, जनरल ही है, क्योंकि अल्फ़ा ऐसा होगा कि वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम इसकी जगह साई ऑफ टी जो है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कॉज अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस आयोटा ई सब्सक्रिप्ट में प्लस और साइन अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस आयोटा ई माइनस टी बाय एच कट। ठीक हो गया। अब ये हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद जो सर ने चीज़ करवाई है वो हम देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने एस की फाइंड आउट करनी है कि क्या एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होंगी इसकी। तो उन एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है, मतलब एस एक्स फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एस वाई फाइंड करनी है और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस जी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर एस एक्स की हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं देन वी विल फाइंड आउट ये लेट्स से इसे मैं साई ऑफ टी वेव फंक्शन की फॉर्म में लिखा है, ये मैं किसी एक्स ऑफ टी मैट्रिक्स की नोटेशन में रखती हूँ। तो ये एक्स ऑफ टी का कंजुगेट यहाँ पे ये आएगा एस एक्स और ये एक्स एज इट इज़। तो ये इसको ट्रांसपोज लेना है इसका और साथ से साथ इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी, दैट विल मेक इट कॉज अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस आयोटा ई प्लस टी बाय एच कट। अच्छा ये प्लस हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा ई टू द पावर आयोटा ई माइनस टी बाय एच कट, ये इस तरह हो गया। एस एक्स की जगह इसका हम मैट्रिक्स पुट करते हैं विच इज़ 0 1 1 0 यहाँ पे ऐसे, और एक्स की जगह यही वाला फंक्शन अगेन आ जाएगा। ठीक, और अब इसको सॉल्व करते हैं। ये चीज़ अभी फ़िलहाल ऐसी ही रहेगी, ठीक है। एच कट पे 2 में साथ ले आएंगे, यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगी। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, दिस इज़ 0 और ये आ जाएगा
साइन अल्फ़ा ई तो माइनस ई माइनस टी एच कट, और ये 1 और ये सिर्फ इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। और यहाँ पे ये आ रहा है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ये वाला इसके साथ, तो कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और ये ई टू द पावर आयोटा टी बाई एच कट अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये ई प्लस माइनस ई माइनस, ठीक है। ये इसके साथ ई माइनस के साथ यहाँ पे माइनस है, इसका ये प्लस ये, तो ये मैंने डायरेक्टली ये कर दिया, और प्लस का साइन और ये फिर ये वाला अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। अच्छा यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 यूज़ करना है, अच्छा ये अल्फ़ा बाई 2 यूज़ करना है, सॉरी, सच दैट कि लास्ट में एक हम एंगल की फॉर्म बनाना चाहते हैं ना, वो वैसा ही बने। तो ये अल्फ़ा बाई 2 सब में यूज़ करना है, यहाँ पे बस सब में अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ई टू द पावर यहाँ पे ये प्लस ई माइनस हो गया ना, हम ये वाली टर्म अंदर सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस आयोटा टी बाई एच कट, तो ये माइनस वाला ये था ना, इसकी पावर प्लस हो जाएगी, अब माइनस ई माइनस, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जब कॉमन लेंगे अंदर मैंने ई प्लस माइनस ई माइनस करना था, ये वाली फॉर्म ही बनानी थी, तो इसलिए यहाँ पे बाहर इसके केस में नेगेटिव कॉमन आता है। तो अब ये जो है ना हमारे पास होता है ना साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। तो अगर मैं इन दोनों के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ और बाहर डिवाइड कर दूँ एक 2, तो ये 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 विल बी इक्वल्स टू साइन 2 अल्फ़ा बाई 2 विच इज़ 2 टू कैंसिल, तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा इन दोनों की जगह दोनों में। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा में एक साथ ही बाहर कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे एच कट बाई 4 बाहर है साइन अल्फ़ा, ठीक। और ये जो ई टू द पावर आयोटा टी बाई एच कट है और ये है प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा टी एच कट बाय, तो ये इक्वल हो जाएगा, दोनों में प्लस का साइन है तो दैट इज़ इक्वल टू कॉस आयोटा को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू टी बाई एच कट ई प्लस माइनस ई माइनस, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो कॉज ये है इसमें ये जो ई प्लस माइनस ई माइनस है इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं और इस एंगल को सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल, तो एच कट बाई 2 साइन अल्फ़ा, एच कट बाई 2 साइन अल्फ़ा, और ये कॉज के साथ आता है टी बाई एच कट, और ये ई प्लस माइनस ई माइनस है, तो ई प्लस और माइनस की वैल्यू जो है ये है, तो ई प्लस माइनस दिस, अगर मैं यहाँ पे ये शो करूँ तो ई प्लस माइनस ई माइनस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, ये ई प्लस जो है ये है माइनस बी नॉट गैमा एच कट बाई 2, तो ये माइनस आ जाएगा, ये भी है ये, तो ये 2 बी नॉट गैमा एच कट बाई 2 माइनस साइन के साथ आएगा, 2 टू कैंसिल, तो ये माइनस बी नॉट गैमा एच कट आएगा, माइनस बी नॉट गैमा एच कट कैंसिल, और कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ माइनस थीटा, तो ये माइनस भी एब्जॉर्ब हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉज टी बी नॉट गैमा, तो ये ऐसा ही आ रहा है जैसे कॉज ओमेगा टी होता है ना वैसे, तो यहाँ पे टी के साथ का जो कोफिशिएंट है वो ओमेगा होगा, ओमेगा वो फ्रिक्वेंसी जिसके साथ ये जो एस एक्स है ना ये ओसिलेट कर रहा होगा, तो जो एस एक्स कंपोनेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेशन कर रहा होगा विद दिस लामर फ्रिक्वेंसी, तो ये एस एक्स के लिए। इसी तरह एस वाई के लिए हम कैलकुलेट करेंगे विद सिमिलर प्रोसीजर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा एस एक्स के लिए यहाँ नेगेटिव आ जाएगा जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला क्लोज होगा एज 2 आयोटा साइन बी नॉट माइनस साइन के साथ आएगा गैमा टी आएगा, इसका माइनस बाहर आएगा क्योंकि साइन की वो प्रॉपर्टी नहीं होती नेगेटिव साइन ऑब्जॉर्व करने की, तो ये माइनस समथिंग माइनस एच कट बाई 2 साइन अल्फ़ा, तो ऐसे ही आएगा यहाँ पे साइन टी बी नॉट गैमा आएगा, और जो एस जी है एस जी क्योंकि एस जी की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो जिस डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई किया तो उस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होती, तो म्यू का वो कंपोनेंट क्योंकि यहाँ पे हमने बी जी की डायरेक्शन में दिया है और म्यू का जो जी कंपोनेंट होगा दोनों क्योंकि पैरेलल होंगे, तो पैरेलल हैं तो टॉर्क उस डायरेक्शन में ज़ीरो, एंड हेंस उस डायरेक्शन में कोई भी रोटेशन नहीं होगी या फिर कोई भी ऑसिलेशन नहीं होगी, और इसका जो है एक्सप्रेशन वो सिंपली ये ऐसा आ जाएगा, ये इसकी आइगन वैल्यू और ये
और कॉस अल्फ़ा और जिस तरह और भी अगर हम देखें उनमें भी साइन अल्फ़ा और अल्फ़ा एंगल कॉन्स्टेंटली सब में आ रहा है, तो हम ये जो अल्फ़ा एंगल है दिस इज़ द एंगल दैट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस, ठीक है, मेक्स विद द जी एक्सिस। तो ये एस जी तो जी एक्सिस के अलॉन्ग ही है, तो ये इस तरह से, और ये फिर प्रिसेशन कर रहा होगा अबाउट द जी एक्सिस या फिर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि जी एक्सिस के अलॉन्ग ही है। इन सब में जो है ना अल्फ़ा एंगल आ रहा है ना, सब में अल्फ़ा एंगल आ रहा है, तो जो जी इसका एस होल होगा ना वो एक कांस्टेंट एंगल अल्फ़ा पे टिल्टेड होगा इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। ये एस जी के अलॉन्ग ये है, ठीक है, और इसी के अलॉन्ग इसका जी कंपोनेंट है, और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है एस की, हम ये उसका वेक्टर शो किया हुआ है, और वो एक कांस्टेंट एंगल अल्फ़ा के साथ टिल्टेड होगा और रोटेशन हो रही होगी सच दैट उसका एस जी कंपोनेंट अनचेंज रहेगा। और अनचेंज रहेगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन में कोई टॉर्क या फोर्स एक्ट नहीं कर रही, और जो प्रिसेशन हो रही होगी, प्रिसेशन ये एस एक्स और एस वाई कंपोनेंट की वजह से प्रिसेशन हो रही होगी, और उसके साथ साथ एक कांस्टेंट एंगल अल्फ़ा में ये टिल्टेड रहेगा, और सच दैट द जी कंपोनेंट रिमेंस अनचेंज। तो ये यहाँ तक।